भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता चौथा अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। ब्राह्मणादि वर्णों का विभाग जन्म से माना चाहिए या कर्म से? यदि भी जन्म और कर्म दोनों ही वर्ण के अंग होने के कारण वर्ण की पूर्णता तो दोनों से होती है, परंतु प्रधानता जन्म की ही है। इसलिए जन्म से ही ब्राह्मणादि वर्णों का विभाग माना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में प्रधानता जन्म की है। यदि माता पिता एक वर्ण के हों और किसी प्रकार से भी जन्म में संकरता न आवे, तो सहज ही कर्म में भी प्राय हो संकरता नहीं आती, परंतु संग दोष, आहार दोष और दूषित शिक्षा दीक्षादि कारणों से कर्म में कहीं कुछ व्यक्तिक्रम भी हो जाए तो जन्म से वर्ण मानने पर वर्ण रक्षा हो सकती है। यदि भी कर्म शुद्धि की कम आवश्यकता नहीं है, कर्म के सर्वदा नष्ट हो जाने पर वर्ण की रक्षा बहुत ही कठिन हो जाती है। अतः जीविका और व्यवहार के लिए तो जन्म की प्रधानता तथा कल्याण की प्राप्ति में कर्म की प्रधानता माननी चाहिए, क्योंकि जाति से ब्राह्मण होने पर भी यदि उसके कर्म ब्राह्मणोचित नहीं है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। तथा सामान्य धर्म के अनुसार सम धर्मादि का पालन करने वाला और अच्छे ही आचरण वाला शूद्र भी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञादि कर्म करता है और उससे अपनी जीविका चलाता है तो पाप का भागी होता है। इस समय जबकि वर्ण व्यवस्था नष्ट हो गई है तथा धर्म से वर्ण न मानकर मनुष्यों के आचरण के अनुसार ही उनके वर्ण मान लिए जाएं तो क्या हानि है? ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि प्रथम तो वर्ण व्यवस्था में कुछ शिथिलता आने पर भी वह नष्ट नहीं हुई है। दूसरे जीवों का कर्मफल भुगताने के लिए ईश्वर ही उनके पूर्व कर्मानुसार उन्हें भिन्न वर्णों में उत्पन्न करते हैं। ईश्वर के विधान को बदलने का मनुष्य में अधिकार नहीं है। तीसरे आचरण देखकर वर्ण की कल्पना करना भी असंभव ही है। एक ही माता पिता से उत्पन्न बालकों के आचरणों में बड़ी भिन्नता देखी जाती है। एक ही मनुष्य दिन भर में कभी ब्राह्मण का सा तो कभी शूद्र का सा कर्म करता है। ऐसी अवस्था में वर्ण का निश्चय कैसे हो सकेगा? फिर ऐसा होने पर नीचा कौन बनना चाहेगा? खान पान और विवाह आदि में अड़चने पैदा होंगी, फलतः वर्ण विलभ हो जाएगा और वर्ण व्यवस्था की स्थिति में बड़ी भारी बाधा उपस्थित हो जाएगी। अतः केवल कर्म से वर्ण नहीं मानना चाहिए। 14वें अध्याय में भगवान ने सत्वगुण में स्थित या सत्वगुण की वृद्धि में मरने वालों को, देवलोक की राजस्य स्वभाव या रजोगुण की वृद्धि में मरने वालों को मनुष्य योनि की तथा तमोगुणी स्वभाव वाले या तमोगुण की वृद्धि में मरने वालों को तिर्यक योनि की प्राप्ति बतलाई है। अतः यहाँ सत्व प्रधान को ब्राह्मण, रज प्रधान को क्षत्रिय आदि इस प्रकार विभाग मान लेने से उस कथन के साथ विरोध आता है। वास्तव में कोई विरोध नहीं है। राजन, स्वभाव वालों और रजोगुण की वृद्धि में मरने वालों को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, यह सत्य है। इससे मनुष्य योनि की रजोगुण प्रधानता सूचित होती है। परंतु रजोगुण प्रधान मनुष्य योनि में सभी मनुष्य समान गुण वाले नहीं होते। उनमें गुणों के आवांतर भेद होते ही हैं और उसी के अनुसार जो सत्वगुण प्रधान होता है उसका ब्राह्मण वर्ण में सत्व मिश्रित रज प्रधान की, क्षेत्रीय वर्ण में तमो मिश्रित रज प्रधान
का, वैश्य वर्ण में रजो में से तम प्रधान का, शूद्र वर्ण में और सत्व रज के विकास से रहित केवल तम प्रधान का, उससे ही निम्न कोटि की योनि में जन्म होता है। 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में तो भगवान ने अपनी प्रकृति को समस्त जगत की रचने वाली बतलाया है और यहाँ स्वयं अपने को सृष्टि का रचयिता बतलाते हैं। उसमें जो विरोध प्रतीत होता है उसका क्या समाधान है? जिसमें कोई विरोध नहीं है उस श्लोक में भी केवल प्रकृति की को ही जगत की रचना करने वाला नहीं बतलाया है। अभी तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति जगत की रचना करती है, ऐसा कहा गया है, क्योंकि प्रकृति जड़ होने के कारण उसमें भगवान की सहायता के बिना गुण कर्म का विभाग करने और सृष्टि की रचने का सामर्थ्य ही नहीं है। अथवा गीता में जहाँ प्रकृति को रचने वाली बतलाया है, वहाँ यह समझ लेना चाहिए कि भगवान के सकाश से उनकी अध्यक्षता में ही प्रकृति जगत की रचना करती है। और जहाँ भगवान को सृष्टि का रचयिता बतलाया गया है, वहाँ यह समझ लेना चाहिए कि भगवान स्वयं नहीं रचते, अपनी प्रकृति के द्वारा ही वे रचना करते हैं। जगत के रचनादि कर्मों का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही जान, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान के कर्मों की दिव्यता का भाव प्रकट किया गया है। अभिप्राय यह है कि भगवान का किसी भी कर्म में राग, द्वेष या कर्तापन नहीं होता। वे सदा ही उन कर्मों से सर्वदा अतीत हैं। उनके सकाम से उनकी प्रकृति ही समस्त कर्म करती है। इस कारण लोग व्यवहार में भगवान उन कर्मों के कर्ता माने जाते हैं। वास्तव में भगवान सर्वदा उदासीन है। कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने यह बात कही है, जब फलासक्ति और कर्तापन से रहित होकर कर्म करने वाले ज्ञानी भी कर्मों के कर्ता नहीं समझे जाते और उन कर्मों के फल से उनका संबंध नहीं होता, तब फिर भगवान की तो बात ही क्या है। उनके कर्म तो सर्वदा अलौकिक ही होते हैं। कर्मों के फल में मेरी स्पर्शा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, यह भी कर्मों से नहीं बदलता, वह भी कर्म से नहीं बदलता। कर्मों से लिप्त होना क्या है तथा कर्मों के फल में मेरी स्पर्शा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस कथन से भगवान ने क्या भाव दिखला है? कर्म करने वाले मनुष्य में ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार रहने के कारण उसके द्वारा किए हुए कर्म संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में संचित हो जाते हैं तथा उनके अनुसार उससे पूर्व जन्म की और सुख दुखों की प्राप्ति होती है। यहाँ यही उसका उन कर्मों से लिप्त होना है। यहाँ भगवान उपयुक्त कथन से यह भाव दिखलाते हैं कि कर्मों के फल रूप किसी भी भोग में मेरी जरा भी स्पर्शा नहीं है, अर्थात मुझे किसी भी वस्तु की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। मेरे द्वारा जो कुछ भी कर्म होते हैं सब ममता, आसक्ति, फलेच्छा और कर्तापन के बिना केवल लोग हितार्थ ही होते हैं। मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता। इस कारण मेरे समस्त कर्म दिव्य हैं और इसीलिए वे मुझे लिप्त नहीं करते, अर्थात बंधन में नहीं डालते। उपयुक्त प्रकार से भगवान को तत्व से जानना क्या है और इस प्रकार से जानने वाला मनुष्य कर्मों से क्यों नहीं बदलता? उपयुक्त वर्ण के अनुसार जो यह समय लेता है कि विश्व रचनादि समस्त कर्म
करते हुए भी भगवान वास्तव में अकर्ता ही है। उन कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्म में विषमता लेश मात्र भी नहीं है। कर्मफल में उनकी किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है। अतएव उनको न कर्म बंधन में नहीं डाल सकते। यही भगवान को उपयुक्त प्रकार से तत्व से जानना है और इस प्रकार भगवान की कर्म का रहस्य यथार्थ रूप से समझ लेने वाले महात्मा के कर्म भी भगवान की भांति ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए ही होते हैं। इसीलिए वह भी कर्मों से नहीं बदलता। अतएव यह समझना चाहिए कि जिन मनुष्यों की कर्मों में और उनके फलों में कामना, ममता, आसक्ति है, वे वस्तुतः भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानते ही नहीं। इस प्रकार भगवान अपने कर्मों की दिव्यता और उनका तत्व जानने का महत्व बतलाकर अब मुमुक्ष पुरुषों के उदारपूर्वक उसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। पूर्व काल में मुमुक्षु ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा के लिए जानने वाले कर्म को ही कर। मुमुक्ष किसको कहते हैं तथा पूर्व काल के मुमुक्ष का उदाहरण देकर इस श्लोक में क्या बात समझाई गई है। जो मनुष्य जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, जो संसारिक भोगों को दुखमय और क्षणभंगुर समझकर उनसे विरक्त हो गया है और जिससे इस लोक या परलोक के भोगों की इच्छा नहीं है, उससे मुमुक्ष कहते हैं। अर्जुन भी मुमुक्ष थे। वे कर्म बंधन के भय से स्वधर्म का कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते थे। अतएव भगवान ने इस श्लोक में पूर्व काल के मुमुक्ष का उदाहरण देकर यह बात समझाई है कि कर्म को छोड़ देने मात्र से मनुष्य उनके बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसी कारण पूर्व काल के मुमुक्षु ने भी मेरे कर्मों की दिव्यता का तत्व समझकर मेरी भांति कर्म में ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार का त्याग करके निष्काम भाव से अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार उनका आचरण ही किया है। अतएव तुम भी यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें भी पूर्वज मुमुक्षुओं की भांति निष्काम भाव से स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म का पालन करना ही उचित है, उसका त्याग करना उचित नहीं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।